मेरे पास टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी से 25 तारीख को फ़ोन आया सुबह करीब 11 बजे। और उस फ़ोन में ये बताया गया कि आपका 2 घंटे में फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर कंटिन्यू करनी है सर्विस तो 9 नंबर दबा के एग्जीक्यूटिव से बात करो। मैंने 9 नंबर दबा के एग्जीक्यूटिव से बात की तो उसने बताया कि मेरा आधार नंबर यूज़ करके किसी ने मुंबई में एक मोबाइल नंबर लिया जिससे वो कुछ गलत एक्टिविटीज़ कर रहा है, लाइक हरासमेंट वगैरह कुछ कर रहा है, मनी एक्सट्रैक्शन कुछ कर रहा है, और उस नंबर के अगेंस्ट में एफआईआर हो गई है। और उसने जो अल्टरनेटिव नंबर जो है वो मेरा ये नंबर दिया है, इस नंबर पे टेलीफोन रेगुलेटरी का फ़ोन आया। तो मैंने कहा सर ये तो मैं तो मुंबई तो 20 साल से गया नहीं, मैं तो कर नहीं सकता। कहता है ये पिछले अगस्त में उसने फ़ोन नंबर निकाला है और ना आधार नंबर भी आपका यूज़ किया है। तो मैंने उसको डिटेल दी, मैंने कहा मुंबई गए मेरे को 20 साल हो गए, मेरा वहाँ कुछ लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है काम करो, मैं मुंबई पुलिस से कनेक्ट कर रहा हूँ, उनसे बात करो। मुंबई पुलिस से कनेक्ट किया तो वो लोग मेरे से थोड़े जोर जबरदस्ती से बात की। उन्होंने वीडियो कॉल किया व्हाट्सएप पे, कहता आप गलत काम करते हो, ये वो ऐसा वैसा है करके थोड़ी जोर जोर से बोला उन्होंने। मैंने कहा भाई मैं तो पिछले 3 महीने से घर में ही हूँ, 3 साल से घर में ही हूँ, रिटायरमेंट ले रखा है, और मैं मुंबई गए मेरे को तो 20 साल हो गए, मेरा मुंबई का कुछ लेना देना में नहीं है, कभी कोई ऑफिशियल टूर से 2-4 दिन के लिए होंगे, अलावा उसका मेरा कुछ लेना नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर तो आपका नाम भी कैसा है, क्या हो सकता है आधार नंबर का कहीं से लीक हो गया होगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हमारे साइबर सेल में बात कीजिए। तो उन्होंने साइबर सेल में कनेक्ट किया, साइबर सेल वालों ने कहा, उन्होंने सारी डिटेल फिर दोबारा सुनी, एफआईआर नंबर और मेरा अल्टरनेट नंबर जो दिया वो सब सुना। फिर मैं अपने सिस्टम में चेक किया, चेक करके बताया आपका ऐसा कुछ है। उसके बाद में बताया कि आपके अगेंस्ट में कोई मनी लॉन्ड्री का भी कोई केस पड़ा हुआ आरबीआई का। मैंने कहा सर मेरे को तो मनी लॉन्ड्री का कुछ पता नहीं है। कहता नहीं नहीं वो एक मनी लॉन्ड्री का केस है और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा या आपके प्रॉपर्टी या वगैरह चीज़ हो जाएगी। वो शुरू कर दिया उन्होंने। वो मैं तो बहुत डर गया और कहता है कि आपकी लाइफ को थ्रेट है, आप कल को अरेस्ट हो जाएंगे, आपकी फैमिली को थ्रेट हो जाएगा। इस तरह करके उन्होंने पूरा 25 तारीख पूरी निकाल दी। फिर 26 तारीख को भी यही सब कार्यक्रम चलता रहा और रात पूरे ये सारा एक्सटॉर्शन का केस करीब 5 दिन चला। 5 दिन उन्होंने व्हाट्सएप पे कंटिन्यूअस मेरे को मॉनिटर किया, 24 घंटे। वो लोग अपनी ड्यूटी चेंज करते रहते थे, 24 घंटे मॉनिटर करते थे। फिर वो 26 तारीख को एक सीबीआई ऑफिसर आगे इन्वॉल्व हो गए। वो रादर 25 तारीख को आ गए थे, 25 तारीख थोड़ी देर के लिए आए थे, 26 तारीख को सुबह सुबह आ गए। फिर उन्होंने इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दिया, कहते हैं ऐसा है आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस वगैरह हो गया। मैंने कहा सर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरे को फाइनेंस वगैरह कोई नॉलेज नहीं, मैं कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करूँगा, मैं तो नौकरी करता हूँ और अपना वही फंड है मेरा। कहता नहीं मनी लॉन्ड्रिंग में आपका केस है, वहाँ पे आपको कुछ ब्लैक एंड व्हाइट मनी का फंड वगैरह है। मैंने कहा फंड आता तो मेरे को दिखता ना। कहता आपको दिखा नहीं है इसका ये मतलब थोड़ी आपके अकाउंट में नहीं आया, कहीं आपके दूसरे वगैरह कहीं और आया होगा, बैंक मैनेजर ने इधर उधर कर दिया। मैंने कहा वहाँ बैंक मैनेजर से बात करें। तो कहता वही बात करने के लिए आपको हमको सपोर्ट चाहिए होगा कि कौन बैंक मैनेजर इन्वॉल्व है और किसने आपके फंड में दिखे पैसा दिखे बिना ही उस एक्सटॉर्शन के मनी को कहीं और ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा ठीक है। कहता आप हमारे साथ हो, हमारे देशभक्त हो और सीबीआई को सपोर्ट करो। इस तरह से उन्होंने भाषण देना शुरू किया और कहता है किसी को बताना मत, आपकी लाइफ को भी थ्रेट है और आपकी फैमिली की लाइफ को भी थ्रेट हो जाएगा और आपको जेल भी हो सकती है। तो आप एक काम करो, इस सबसे बचना है तो आपको अपना सारा फंड हमको देना पड़ेगा। उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन लिखाई उन्होंने। फिर आरबीआई से लेटर आया कि आप अगर अपना सारा फंड देने को तैयार हैं तो हम सारा फंड ले लेंगे, उसको चेक करेंगे और 24 घंटे बाद में आपको वापस दे देंगे। तो फंड लेने के लिए उन्होंने 3 दिन तक मेरे से करीबन 11 चेक बनवाए, जिसमें 1,84,50,50,000 रुपये का फंड ट्रांसफर हुआ। वो मेरा मैंने रिटायरमेंट लिया पब्लिक सेक्टर कंपनी से, उसका रिटायरमेंट का फंड था वो। और मैंने घर वर भी नहीं बनाया इस 3 साल में, तो वो कहीं खर्च भी नहीं हुआ। तो वो फंड उन्होंने सारा ट्रांसफर करा दिया। फिर वो 29 तारीख को ये सारा कहानी खत्म हुई। और फिर मैंने कहा कि भाई अगले दिन मैंने कहा कि सर 24 घंटे हो गए, वो फंड ट्रांसफर करो। तो कहता नहीं अभी 1 दिन और लगेगा। तो मैं थोड़ा डर गया और पहले से 5 दिन तो बहुत बुरी तरह डरा हुआ था, क्योंकि लाइफ थ्रेट भी कर रहे थे, जेल की भी धमकी दे रहे थे। मैं 3 साल से बीमार हूँ, जेल का तो कहीं मैं सोच नहीं सकता। और उस टाइम में 12 बजे करीब उनके जो साइबर क्राइम वाले, ये 2 बंदे इन्वॉल्व थे, एक साइबर क्राइम वाला एक सीबीआई वाला। साइबर क्राइम वाले ने मेरे से पूछा कि आपके भाई भाई रहता ना साथ में। मैंने कहा हाँ। कहता उसका नंबर दीजिए, मैंने उसका नंबर दे दिया। तो उसके 10 मिनट बाद मेरे छोटे भाई को फोन आ गया। छोटे भाई को किसी को एक नंबर हमने एफआईआर में लिख दिया है। छोटे भाई को फोन करके किसी ने बोला कि तुम्हारा भाई जो है किसी फ्रॉड वगैरह में फंस गया है, पुलिस को रिपोर्ट करो। तो और कुछ कुछ बातें करने की कोशिश की उसने। तो मेरा भाई कहता मैं सब लोग उसको न्यूज़ का पता था, तो उसने बोला कि नहीं मेरे को ये सब कुछ पता नहीं है, आप फोन काट दीजिए, मेरे को आपसे सब बात नहीं करनी है। तो उसने मेरे भाई से गाली गलौज करनी शुरू कर दी, तो मेरे भाई ने फोन काट दिया। फिर उसने इमीडिएटली मेरे को फोन किया। तो मैं उनके साथ में व्हाट्सएप पे बैठा था, कंटिन्यूअस 24 आवर व्हाट्सएप वीडियो कॉल चल रहा था। तो उन्होंने फ़ोन पे कहा कि ठीक है अपने भाई को बुला लो। अभी तक तो वो मना कर रहे थे किसी को मत बताना, फिर अपने भाई को बुला लो बोला। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने भाई को बताया ऐसा-ऐसा हो गया। तो मेरा ब्रदर आ गया, फिर आके हम दोनों ने कमरे के बाहर थोड़ा बैठ के मीटिंग की। इसने कह दिया कि अब और किसी से कोई बात नहीं करनी है, हमको पुलिस में जाना है। इसने अपने दोस्त वगैरह को बुलाया जिनको थोड़ा इसका नॉलेज है लॉ वगैरह का। वो लोग आए,
फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब उनका कोई कॉल नहीं उठाना है, हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर आके पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। हाँ, पुलिस और सोशल मीडिया में सब जगह जागरूक इस तरह के कोई फोन मैसेज आए तो हम लोग पुलिस से संपर्क करें, आपके मन में नहीं आया ऐसा कुछ? और रियल में मेरे पास पुलिस मीडिया, मैं रियल में टीवी वगैरह देखता नहीं हूँ और न्यूज़ वगैरह गूगल की पढ़ रहा था, पेपर मेरे को पढ़ने की आदत नहीं है, तो गूगल में कुछ आया नहीं। लेकिन एसबीआई से एक मैसेज आया था अक्टूबर में कि कुछ मेरा एक डोरमेंट अकाउंट है एसबीआई में, मेरा पहला सैलरी अकाउंट अभी बंद पड़ा हुआ है, तो एसबीआई से मैसेज आया था कि ऐसे कुछ सीबीआई ऐसे कुछ स्कैम चल रहे हैं, साइबर स्कैम, डिजिटल स्कैम जिसको बोलते हैं, जिसमें डिजिटल एप्स करते हैं, और इस तरह का अगर कोई आता है जिसमें अपने आप को सीबीआई ऑफिसर वगैरह बताते हैं तो कृपया पुलिस को रिपोर्ट करें। लेकिन अब वो मैसेज मैंने पढ़ा नहीं, मैसेज ये केस होने के बाद में बैठ कर स्क्रॉल कर रहा था तब मेरे को दिखा वो। ये अकाउंट कौन सी बैंक में आपका? HDFC। कितने दिन तक आपको जो है डिजिटल अरेस्ट करके जो है लाइव रखा गया? देखिए 25 तारीख को शुरू हुआ, 25-26 2 दिन तो चलता रहा। डिजिटल तो कंटिन्यूस अरेस्ट रहा, 25-26 तो पूरा टॉर्चर किया, ये सब गंदी गंदी बातें करते रहे, वो जेल ले जाएंगे, ये कर देंगे, हरास कर देंगे और आप जान को खतरा है, फैमिली को खतरा है। फिर 27 तारीख से पैसा देना शुरू हुए, 3-3 मतलब 11 चेक दिए, 27 को 3 दिए, फिर 28 को 3-4 दिए, फिर 29 को 3-4 दिए, 30 तारीख को मैंने कहा 24 घंटे हो गए हैं, अब मेरा फंड वापस कर दो, कहता नहीं 1 दिन और लगेंगे। ये चेक आपने कहा? मैंने चेक, मेरा घर बना कोकरिया में है, बना रोड पे, तो मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर ये HDFC का बैंक है, तो वहाँ जाके दिए मैंने। आप बैंक गए, बैंक अधिकारियों ने नहीं कहा कि आप इतना पैसा किसको भेज रहे हो, क्या कर रहे हो? और रियल में मेरा सैलरी, पैसा बड़ा था ना? हाँ मामला तो पैसा तो बड़ा था, बैंक अधिकारी नहीं, वो जिसमें मेरा पहला चेक जब मैंने लगाया तो टेलर काउंटर जो बंदा था उसी ने मेरे को कहा कि ये अकाउंट आपका है, मैंने कहा हाँ, कहता रजिस्टर मोबाइल नंबर आपके पास है, मैंने कहा हाँ, तो उसने कहा मैं वेरिफिकेशन के लिए आपको फोन करूंगा, मैंने कीजिए, तो उसने फोन किया, मेरे मोबाइल पे रिंग हो गया, तो उसने प्रोसेस कर दिया। फिर दूसरा चेक लेके फिर भी कुछ नहीं कहा, तीसरे में अरे वो हाँ, उस दिन 3 चेक लगाए, 2 बार, सुबह 1 बार लगाए 2 चेक, फिर शाम को 2 चेक लगाए, फिर 28 तारीख को 3 लगाए, 29 को 3, मतलब ऐसे 11 चेक लगाए टोटल। डिजिटल अरेस्ट का जो नया मामला सामने आया आपके थाने में, क्या है? कल प्रार्थी श्री नरेश बैरवा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि एक फोन आया था हमारे पास में कि आप के विरुद्ध कोई जांच चल रही है और उसका निस्तारण करना है, और उसमें ये भय में आकर इन्होंने अपने नंबर दिए और उसी नंबरों के आधार पर इनके 14 जो है अलग अलग चेक थे, उस चेक के मार्फत उन्होंने 1,84,85 लाख करीब रुपए उसके अज्ञात व्यक्तियों के खाते में जमा करा दिए, जिस पर बड़ा फ्रॉड हुआ और पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया, जिसकी जांच की जा रही है।